कि वह अपना पल्ला झाड़ के गए। क्यों गए पल्ला झाड़ कर? को अवगत कराना किसका काम है? वार्ड का कुछ न कुछ पब्लिक की भी कमी है। पब्लिक को पता नहीं, वो बात क्यों छोड़िए, किसको पता है? तो यहाँ पे व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? अब जा रहा हूँ, क्यों घेरने जा रहा हूँ कि आप आदमी कहना चाहिए कानून को बारे में पूछे तो अभी अभी नहीं किए हैं, तो कहाँ है कानून? तो आम सभा करने का फायदा क्या हुआ? तो यह पब्लिक को गुमराह करने का, ये क्या पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? उनसे खामियां रही। इसमें खामियां की। सोनू शाह जी जो आए हैं, जो हमारे लकड़ी नवीगंज प्रखंड के, और जो हमारा बल्डीहा पंचायत है, यहाँ के जो अमीन है, जो कि सर्वश्रेष्ठ अमीन है, वह आके जो कि स्तर पर बताते हैं हमारे बल्डीहा पंचायत को कि हम आपको यह दस्तावेज लेना है, और हम चल के उनसे पूछते हैं कि क्या आपने सभी पब्लिक को बताया है और क्या बताना है अभी बाकी। और हमारे पब्लिक से भी पूछेंगे, हम पब्लिक से भी पूछेंगे कि आपने जो सवाल उठाया है वह सवाल जो सोनू जी ने सही से बताया है या नहीं बताया है, या कोई खामियां रह गई हैं, उसके बारे में हम सोनू जी से बात करेंगे। और कुछ यहाँ के क्षेत्र जो इस गांव के व्यक्ति हैं उनसे भी बात पूछेंगे हम। जो पंचायत के जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग, जो सोनू जी आए हैं, जो कि प्रखंड के हमारे लकड़ी नवीगंज प्रखंड के जो हमारे पंचायत के हमारे अमीन हैं, वह उनसे संतुष्ट है कि नहीं है? जो कि उन्होंने जो चीजें बताई हैं वो उनको सही से पता चला है या नहीं चला है, हम आपसे पूछ रहे हैं। ये बताइए जो हमारे आपके जो लकड़ी नवीगंज के अमीन जी हैं, जो कि उच्च अधिकारी हैं, वो उन्होंने क्या क्या आपको बताया? अभी तो कुछ बताया नहीं है। वो बता रहे थे तो लोग हल्ला करने लगे। तो इसमें किस चीज का अभाव है कि हल्ला होने लगा? सारे लोग कोई सुविधा नहीं है। अच्छा, सुविधा नहीं है। तो आप लोगों को पहले से सूचित था कि यहाँ पर अमीन जो सरकारी अमीन आ रहे हैं? तो आप लोग ये बताइए जो कि व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? व्यवस्था तो यहाँ के लोग जाने जो बताए हैं वो व्यवस्था करेंगे ना। तो व्यवस्था क्योंकि यह पंचायत है, कम से कम कितने गांव का पंचायत है ये? पंचायत है तो 3-4 गांव का पंचायत है। एक पंचायत कितने गांव का होता है? 7 गांव का होता है या 5 गांव का होता है? आपको बता रहे हैं हम। आप बताइए, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। हम यहाँ के पंच है, 1 नंबर वार्ड मुसहरी से। जी, आपका स्वागत है हमारे बिहारपुर चैनल में, आपका स्वागत है जी। अभी अमीन साहब ने जो कुछ कहा है जी, लोगों को समझाया है, जो पत्र भरने के लिए कहा है, इस सभी लोग तो सुनाई नहीं, जैसे कि काफी भीड़ है यहाँ पर, अब बहुत ज्यादा लोग हैं। और तारीख जो बताएगा तो उस तारीख को सभी लोग पहुंचे हैं। मुसहरी है, सैदपुर है, बजरमारा है, बल्डिया है, चलमापुर है। तो इसमें व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई? तब पर हमारे मुखिया जी जो है व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि यहाँ पर मैं की जरूरत था, तो यहाँ पे जन पाए। आपकी बात ठीक है। तो ये आपके प्रतिनिधि जो मुखिया जी हैं, यहाँ के मुखिया जी का नाम बताइए। और रमेश जी मुखिया नाम है, समझे ना, मुखिया जी का नाम रमेश जी है। और रमेश जी भी इतना आशा नहीं करते थे कि काफी मात्रा में लोग आ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि बहुत कम मात्रा में लोग आएंगे तो यहीं से काम चल जाएगा। लेकिन अगर उनको मालूम होता कि काफी मात्रा में लोग आएंगे तो मैं को लगा देते हैं। अब बाबा साहब तक कर नहीं पाए। चलिए, व्यवस्था नहीं हुई वो तो चलिए, ये बताइए, ये तो मैं जैसे कि देख रहा हूँ व्यवस्था क्यों नहीं हो पाई, मैं इसके बारे में भी बता रहा हूँ और आपसे भी पूछूंगा, क्योंकि यहाँ पर व्यवस्था सर्वे का, जो कि सभी गांव सभी क्षेत्र में यह सर्वे का काम चल रहा है और यह बताया जा रहा है हर एक पंचायत में, हर एक वार्ड में, हर एक मुखिया के पास, और वह व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। और वह व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है, ये खामियां क्यों है, ये आप बताइए। क्योंकि आप भी यहाँ के सरपंच है और आप इस क्षेत्र, जैसे कि बल्डीहा पंचायत के और मुसहरी पंचायत के आप सरपंच है, तो ये आपकी भी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी व्यवस्था करवाएं। हम सुबह ही मुखिया जी से पूछे थे, उन्होंने कहा था कि सब कुछ है, हर चीज, लेकिन ये नहीं पता कि मैक है नहीं है और व्यवस्था कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि यहीं पर है, भवन पर है, पंचायत भवन पर है। यह मीटिंग रखी गई थी सबको जागरूक करने के लिए, मगर यहाँ पे कोई भी जागरूक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है जागरूक? क्योंकि यहाँ पर कोई भी जागरूक नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है जागरूक? क्योंकि यहाँ पर साधन का अभाव की वजह से यहाँ पे कोई भी जागरूक नहीं हो पाया है। क्यों कि जो कि पद अधिकारी जो बोल रहा था वह सुन नहीं पा रहे थे कोई, और वह सभी पब्लिक घेर कर खड़े हुए थे। क्यों घेर के खड़े हुए थे? अगर यह व्यवस्था रहती तो यहाँ पर घेर कर खड़े नहीं होते यह पब्लिक। और मैं किसी और पब्लिक से भी पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कि पद अधिकारी सोनू शाह जी ने जो कहा वह आपने सुना या नहीं सुना? आप ये बताइए, आपने जो पदाधिकारी सोनू जी थे, जो अमीन, यहाँ के उच्च अधिकारी अमीन है, उन्होंने जो आपको कहा तो क्या कहा? हमको इसमें कोई सुनाई कुछ नहीं दिया है, बस पब्लिक भीड़ लगाई हुई है, हम लोग देख रहे हैं। उनका बात हमको बिल्कुल सुनाई नहीं दिया है, ना हमको जानते हैं उन्होंने क्या बताया। ऊंची आवाज में उन्होंने लगाया, ऊंची आवाज में। क्यों हम लोग नहीं हल्ला करके सुन रहे थे? क्या सर्वे होना है, सब बताएं। सर्वे होगा, कोर्ट में जाके करना है तो सर्वे सही होगा। ठीक है, एक एक करके बोलिए, एक एक
एक एक करके बोलिए, आप लोग एक एक करके बोलिए। सर्वे होना है, जो होना है, जो भी सर्वे अमित साहब ने समझाया 1% भी लोग नहीं आया है यहाँ पर। एक एक करके बोलिएगा तो मैं मुद्दा उठाऊंगा, और एक एक करके आप बोलिएगा तो मैं सुनूंगा, नहीं तो माइक बंद करके चला जाऊंगा। मेरा ये है सवाल कि 1% भी लोग नहीं आया अभी तक यहाँ पे। 1% भी, जब सब लोग आ जाएंगे ना ये पूरा भर जाएगा, कुछ भी नहीं, सब ये हो जाएगा। हर पंचायत में, हर वार्ड में ये होना चाहिए कि लाइन बाय लाइन से सर्वे होना चाहिए। एक सिस्टम को एक अधिकारी को भेजना चाहिए, ये हर पंचायत में। यहाँ पर कुछ भी सिस्टम नहीं है, पूरे हम फॉर्म दे देंगे अपने से ये कर लेना। कैसे लोग करेगा जिनको कुछ मालूम नहीं है? बहुत ऐसा लोग है कि नहीं आ पाए यहाँ पे, यहाँ है ही नहीं। बहुत लोग ऐसा है कि गाँव में कुछ मुद्दों पे, हम भी कुछ मुद्दों पे बोलना चाहते थे सोनू जी से, वो नहीं हम बोल पाए। हम क्यों नहीं बोल पाए? कि यहाँ पे व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम सवाल उठाने वाले थे। हम ये आम जनता की सवाल उठाने वाले थे कि हम सोनू जी से पूछते, जो हमारे लकड़ी नवीगंज और हमारे यहाँ पर बल्डिया पंचायत के जो कि नियुक्त किया गया है, जो अमीन जी, जो अमीन है, जो नियुक्त किया गया है, जो पद अधिकारी है, उनसे हम सवाल पूछने वाले थे। मगर यहाँ पर व्यवस्था नहीं होने की वजह, नहीं होने के कारण हम सवाल नहीं उठा पाए। हम अभी भी चलकर मुखिया जी से भी बात करेंगे, सरपंच जी से भी बात करेंगे, जो वार्ड मेंबर है 16 वार्ड से बात करेंगे, जो 16 के 16 वार्ड है उनसे बात करेंगे, और हम उनसे पूछेंगे, तो पब्लिक ऊपर पहुंचाइए ताकि गवर्नमेंट हमारे बात दे सके। कुछ भी सुविधा नहीं है। मेरे सवाल को मैं 16 वार्ड है, जो कि 16 वार्ड चुन कर आते हैं, जो 16 वार्ड सदस्य चुन कर आते हैं, उनके अभाव की वजह से यहाँ पर पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। अगर वो पब्लिक को बताते कि आज मीटिंग रखी गई है, तो मुखिया जी यहाँ पर व्यवस्था करते और सरपंच जी यहाँ पर व्यवस्था करते, उनकी जिम्मेवारी बनती है और मुखिया जी की जिम्मेवारी बनती है। यहाँ पर अभाव जो कि किसी भी पब्लिक को पता नहीं था, और मैं इसी के माध्यम से थोड़ी आपको मैं मुखिया जी से बात कराना चाहता हूँ। नमस्कार जी मुखिया जी, बिहारपुर तक में आपका स्वागत है। मैं अमित गुप्ता आपका स्वागत करता हूं बिहारपुर में। आप ये बताइए, जो कि ये मीटिंग रखी गई थी, किस पर्पज पे रखी गई? जी नमस्कार, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे बीच और हमारे लोगों के समक्ष आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, थैंक यू। ये जो मीटिंग जो रखी गई थी, ये आम सभा ऊपर किया था, इसके पहले भी रखी गई थी और उसके विषय में विस्तृत जानकारी दी गई थी। इस आम सभा का मुख्य उद्देश्य था कि जो सरकार जो ये जमीन संबंधी जो सर्वे चला रही है, उसके विषय में लोगों को अच्छी तरह से समझा बुझाकर किसी प्रकार का कोई गलती न हो, जिसका जमीन है उसके पास रहे, इसके लिए ये व्यवस्था की गई थी। तो इसमें हमारे जो भी कर्मचारी आए थे वो अपना बखूबी लोगों को बताया, और जो लोग वो भी अपना प्रश्न पूछे और उत्तर प्राप्त किया। ठीक है, जो कि और भी सवाल है, जैसे कि यहाँ पे जो पब्लिक से अगर हम पूछ रहे हैं, तो पब्लिक कह रही है कि यहाँ पर पहले से बताया गया था, ठीक है, व्यवस्था नहीं होने की वजह से हम नहीं सुन पाए हैं। क्यों? जी हम बता रहे हैं, यहाँ पर इसके पहले भी ग्राम सभा होती है। हम जितने प्रतिनिधि है, वार्ड है, पंच हैं, उन लोग को हम ग्रुप के माध्यम से या कॉल करके हम सूचना देते हैं। लेकिन जब भी आम सभा होती है, तो आज जितनी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे, उतनी संख्या में वो कभी आते नहीं है। उसको देखते हुए ऐसा अंदेशा था कि पिछली बार ग्राम सभा चूंकि हमारी समाप्त हो चुकी है, तो संभवतः लोग कम आएंगे। इसको देखते हुए मैंने व्यवस्था किया था, जो हमारे पंचायत भवन है उसके अंदर ये हवा की व्यवस्था थी। तो हमने देखा कि काफी संख्या में यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ हो गई, तो उसको देखते हुए मैंने इस पेड़ के नीचे लाया। चूंकि ग्राम सभा हम जहाँ कहीं भी कराना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि लोगों को सहूलियत हो, उसको धूप न लगे, धूप लगने से उसकी सेहत खराब हो सकती है। तो इस पेड़ के नीचे चूंकि हम लोग के सुरक्षा में पेड़ का भी योगदान है। ये तो योगदान है। हम मानते हैं कि अभी जो कि अभियान चलाया गया कि एक पेड़ हमेशा एक पेड़ हर एक व्यक्ति लगाए, अगर महीने में नहीं तो साल में एक पेड़ लगाए, तो ये तो सही है और ये अच्छा भी है। तो इसमें खामियां कहाँ रह गई कि आपके पास 16 वार्ड होने की वजह से 16 वार्ड मेंबर हो हैं, और वहां पर उन्होंने सभी को अवगत कराया कि नहीं कि आपको चलना है। आपको भी इसमें देखना चाहिए था कि हमें व्यवस्था करना है कि नहीं करना है। देखिए, यहाँ पर तो कुछ न कुछ पब्लिक की भी कमी है। पब्लिक अगर हमेशा आती तो उस आकृष्ट करती है ध्यान कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की भी, लेकिन पब्लिक समय पर उपस्थित नहीं हो पाती है, आती नहीं है ग्राम सभा में। सबसे पहले हर पब्लिक को यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए। अगर वो आती है तो निश्चित रूप से हम उसका व्यवस्था करेंगे। पब्लिक को अवगत कराना किसका काम है? वार्ड का काम है, वार्ड का काम है ना। कौन अवगत कराता है? सब लोग कराए हैं। कैसे लोग आ गए हैं? हुआ है, किसको पता है? किसको पता नहीं, वो बात क्यों छोड़िए।
किसको पता है? जब उस टाइम में हुआ था तो अगर पता होता आदमी लोगों को तो प्रेजेंट में रहते, चाहे वो अपना पेपर वर्क कंप्लीट करते। नहीं, इस टाइम तो कोई पेपर के लिए कोई जरूरत नहीं, ये तो आपको अवगत कराने के लिए, आपको इसके बारे में बताने के लिए बताया गया था। देखिए उसमें हमारे ग्राम मुशहरी में सबको बताया गया है, हर टोला में, हर वार्ड में। तो आपने बताया तो यहाँ पे व्यवस्था आपने क्यों नहीं की? अब रहा सवाल व्यवस्था की, जैसे हमारे मुखिया जी कह गए हैं, अंदेशा नहीं था कि इतने लोग आए। जो पूर्व में पहले हुआ था उसमें बहुत कम लोग आए हुए थे, समझ गए ना? इसके हिसाब से इन्होंने इस तरह का व्यवस्था रखा था। अगर इनको पता होता कि काफी मात्रा में लोग आएंगे तो समियाना गिरवा देते, यहाँ पर माइक लगवा देते। नहीं, पता तो था आपको, अगर आपने सूचित सभी को किया तो आपको पता था कि यहाँ पर पब्लिक इतनी इकट्ठी होगी, आपको अंदेशा था कि यहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होगी, तो ये व्यवस्था आप सरपंच है, आपको भी करना था। आप अपने बिल्कुल बात सही है, हम लोगों ने एक्सेप्ट किया इस बात को कि हम लोग को मतलब अभी ये देखे कि भाई काफी लोग आ गए। पहले हम लोग 2-4 बार 10 बार मीटिंग किया, पूछिए मुखिया जी हम हाजिर है, लेकिन आते लोग, लेकिन सर्वे का बात है, जमीन की बात है कि आज पेपर बटेगा, अमीन साहब आएंगे, अपना बताएंगे कौन सा पेपर लगेगा, क्या लगेगा, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। उन्होंने अपना नंबर दिया, सब कुछ दिया। घेरने जा रहा हूँ, पता है क्या? फिर मैं आपको घेरने जा रहा हूँ, क्यों घेरने जा रहा हूँ कि आपने कहा था कि सबको पता है। आपने कहा, अभी आप अपने सवाल से नहीं हटिएगा, आपने कहा था कि सबको पता है, तो आपको यहाँ व्यवस्था करनी थी कि नहीं करनी थी? बिल्कुल हम लोग कर रहे थे, तो क्यों आप चुप रह गए? हम लोग अब वही बात तो मुखिया जी से बता रहे हैं, कह रहे हैं भाई इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, मैं आगे और प्रतिनिधि से बात कराना चाहता हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मुझे बताइए यहाँ पे क्या खामियां रह गई? यहाँ पर तो जवाब नहीं दे सके। मैंने पूछा कि ये बताइए कि बंसावली उन्होंने कह रहे सरपंच से दर्ज कराना है, तो मुझे मुशहरी काम है, तो मुशहरी का आदमी ने जानता है हमारे घर में कोई आदमी है, सरपंच है बल्डिया के हैं, तो कैसे जानते हैं कि हमारे घर में 4 आदमी है कि 5 आदमी है कि कौन कौन है? तो इनको पंच से वेरीफाई कराना चाहिए, तो पंच से वेरीफाई कराना चाहिए, वार्ड से कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास अधिकारी जो आए थे, जो सोनू जी हैं, सोनू शाह जी हैं, उन्होंने कहा कि हम वेरीफाई करेंगे। क्या वो हर एक घर में जाके पॉसिबल है कि वो वेरीफाई करेंगे? वही इसका जवाब देंगे। वो तो 4 मिनट बात करके भाग गए थे कि लोग सवाल का बौछार करेंगे यहाँ। तो यहाँ पे किसकी खामियां रही? ऊपर से पदाधिकारियों से बताया जा रहा है कि आपको स्वयं अपना वंशावली बनाना है, अपना स्वयं बना करके दस्तखत करके दे दीजिए, अब देख करके अब ई आम सभा करके वेरीफाई करेंगे। अमीन साहब कानून को, इसमें 3 आदमी का काम है, एक अमीन है, एक कानून को है और एक सहायक निबंध पदाधिकारी है, जिसमें वो एक आदमी है, 3 आदमी को आना था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे खामियां रही हैं, कुछ ना कुछ खामियां हैं। 3 आदमी को आना चाहिए। कानून को बारे में पूछे तो अभी नहीं किए हैं, तो कहाँ है कानून? तो आम सभा करने का फायदा क्या हुआ? तो यह पब्लिक को गुमराह करने का, ये क्या पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है? उनसे हम पूछते, जैसे इनसे पूछे कि हमारे पास 15 प्लॉट है, हम लोग 3 भाई हैं, 5 प्लॉट हम बोल रहे हैं, 5 प्लॉट वो बोल रहे हैं, तो कैसे हम फार्म भरेंगे? हम फार्म में कैसे भरेंगे? 5 प्लॉट हम बोल रहे हैं, 5 प्लॉट आपसी बंटवारा मुंह जमा नहीं हुआ, तो उसका जवाब वही नहीं देंगे, तो भाग गए। अच्छा, वो भाग गए, चलिए ठीक है, भाग गए, वो अपना पल्ला झाड़ कर गए। ये सवाल मैं उठा रहा हूँ कि वह अपना पल्ला झाड़ के गए, क्यों गए पल्ला झाड़ कर? क्यों? इसमें क्या, इसके अंदर क्या कोई खामियां है, या इसके अंदर चढ़ावा चढ़ने का कोई इसमें चढ़ावा चढ़ने का उपाय लगाया जा रहा है? क्यों यह खामियां बताई जा रही है, या पूरी बात क्यों नहीं बताई जा रही है? आप इसके बारे में भी बताइए, इसके बारे में भी। और चीज आपने देखा है कि वो सबके सामने बोले कि मेरे इसी पर आइए, ऑफिस पर आइए। ऑफिस पर क्यों आइए? आपको यहाँ आके बताना है। ऊपर से बताया जा रहा है कि आम सभा करके आपको वहां जाके क्या आदमी जो है प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करना है, आपको आना है ऑफिस में आइए। ये बताइए, अधिकारी हम आपके लिए बना है, या अधिकारी आपके लिए बना है, या अधिकारी आप बने हैं? ये बताइए हमें। तो अधिकारी हमारे काम के लिए ना बना है, तो वो सरकार उसको तनख्वाह देती है इसी काम के लिए। अब कहे कि हमारे घर पे आइए, हमारे ऑफिस में आइए, क्यों? कौन से बात कीजिए? पदाधिकारी कानून को पदाधिकारी नहीं है। मैं और सभी और लोगों से भी बात कराना चाहता हूँ। आप अपना नाम बताइएगा और अपना परिचय दीजिएगा। आप किस वार्ड से हैं और किस पंचायत से हैं? हम मुशहरी विलेज से हूँ और हमारा नाम है वज़ैर अली और हमारा वार्ड नंबर 1 है। हम यहाँ पे आए थे ये समझने के लिए, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी और ये सभा था, इसका भी कुछ ऐलान नहीं हुआ था कि इतने तारीख को हो रहा है। चाहिए हमको दूसरे आदमी के जरिए मालूम पड़ा है। तो यहाँ कुछ ना कुछ खामियां रही, बहुत खामियां रही। इसमें खामियां क्या क्या रही आप बता दीजिएगा, सर पे बताइए। खामियां ये है कि वो सर आए और अमीन साहब आए, समझा के गए, वो आधा अधूरा समझा के गए। जैसे कोई जमीन है बदलान में पहले लोग घर बना लिया, अब उस घर को हम कैसे कब्जा करेंगे? दूसरे का घर को, जो हमारे नाम से वो जमीन है, और उसका जमीन पे हम बदले। और लोगों से भी सवाल है और समय का भी अभाव है। कहना यह है कि आज जो यहाँ आम सभा रखा गया, इसकी पूरी जानकारी पूरे पंचायत में नहीं थी, सबसे पहली खामी है। तो यहाँ पर आपके वार्ड सदस्य ने बताया कि नहीं आपको, जो कि जिम्मेवारी बनती है वार्ड सदस्य की? तो नहीं बताया, हम लोगों को किसी सूत्र से मालूम हुआ। देखिए, दूसरी बात यह है कि ये सबसे बड़ी खामी है कि जिन पदाधिकारियों को यहाँ नियुक्त किया गया था, वो सारे कोई पदाधिकारी नहीं है सिवाय अमीन के।
अमीन के सिवा और कोई नहीं आया। और एक और बात है कि हाँ, एक पंचायत में 15,000 लोग हैं, इतनी बड़ी जमात को एक वो अमीन कैसे समझा पाएगा? इसलिए इस चीज को हर गांव में, हर वार्ड में किया जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को सही बातों का पता चल जाए कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे क्या करना है। और कई सवाल उसकी उठते हैं, जमीन के बदलाव, दस्तावेज, ये सारी बातें जब तक आम पब्लिक को समझ नहीं, क्योंकि बिहार में इतना लोग शिक्षित नहीं है कि सारी चीज को समझ सकें। इसलिए इसको समझाने के लिए ग्राम स्तर पे गवर्नमेंट का प्रोग्राम होना चाहिए, गवर्नमेंट की जो भी बॉडी है उसको ये करना चाहिए। आपकी बात हमने रखी, धन्यवाद। आप बिहारपुर न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि आपका जो भी है सवाल, आपके जो भी है जवाब हम आगे दिखाए, हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम आगे बढ़ेंगे और सभी मुद्दों को लेकर चलेंगे और सभी मुद्दों को उखाड़ेंगे, जड़ से उखाड़ेंगे और जमीन पे हम काम करेंगे। एसी में बैठकर हम काम नहीं करेंगे।